मेक अमेरिका वेल्दी अगेन के चक्कर में $2.5 ट्रिलियन का नुकसान हो गया कल वॉल स्ट्रीट पर। और अगर आप बेंचमार्क्स भी अगर देखें तो अपने रिकॉर्ड स्तरों से अब हर एक बेंचमार्क उनका, तीनों और रसल 2000 जो उनका स्मॉल कैप है, सारे के सारे अब करेक्शन टेरिटरी में जा चुके हैं। डाउ 10% है, नैस्डैक अब ऑलमोस्ट बेयर मार्केट में जा चुका है, 18% नीचे है अब अपने रिकॉर्ड हाई से। रसल 2000 ऑलरेडी बेयर मार्केट में जा चुका है क्योंकि 22% नीचे गिर चुका है अपने रिकॉर्ड हाई से। और कोई ऐसा एसेट क्लास नहीं था जो कल बचा नहीं। डॉलर, क्रूड, सोना, क्रिप्टो सभी में कल बिकवाली देखने मिली। कोई ऐसा ये नहीं था कि कोई एक हेवन बाइंग हुई या कुछ ऐसा हुआ। हर जगह पर कल भारी बिकवाली हमें देखने मिली। सर्विसेज पीएमआई का आंकड़ा जो आया उसने भी सेंटिमेंट सुधारने में कोई मदद नहीं की क्योंकि 50 का आंकड़ा आया था, 53 के अनुमान थे। और जो एम्प्लॉयमेंट का जो आंकड़ा था वो 2023 के बाद से सबसे तेज़ गति से कम हुआ है। तो वो एक और बात थी जो थोड़ी सी चिंताजनक थी और जिसकी वजह से बाजार पर और दबाव देखने मिला। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल जो है डटे हुए हैं अपने स्टांस पर और कह रहे हैं कि ऑपरेशन होना था मरीज़ का, ऑपरेशन हो चुका है, मरीज़ अब ठीक ठाक है और आगे चलकर और मजबूत होगा और स्ट्रांग होगा और रेजिलिएंट होगा। ये उन्होंने कल ट्रूथ सोशल पर लिखा। अब लेकिन अब ये कह रहे हैं, किसी ने बाजार दिखा दिया होगा उनको कि देखिए क्या हो रहा है बाजार में, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हूं बशर्ते कि कोई देश आकर हमें कुछ फिनोमिनल ऑफर करे। अब फिनोमिनल की परिभाषा तो वही जाने, मगर अब जो है रिसेशन के अनुमान जो है सारे अर्थशास्त्री बढ़ा रहे हैं। जेपी मॉर्गन ने ये चेतावनी दी है कि अब रिसेशन के ऑड्स जो है 60% के हो गए इस साल। और यूबीएस का मानना है कि अगले 2 क्वार्टर्स में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ हो सकती है। सारे इकोनॉमिस्ट जो है ये कह रहे हैं कि पीसी के जो अनुमान है वो अब आप 3-3.5% से बढ़ाकर 4 से 5% कर लीजिए। नोमुरा ने तो लगभग 5% के ही अनुमान दिए हैं। बार्कलेस तो इस साल नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगा रहा है। और इसके बाद जो कल ऑटो टैरिफ लागू हुए हैं उस पर कनाडा ने जवाबी कार्रवाई की है और 25% के रिटेलिएटरी टैरिफ जो है ऑटो इंपोर्ट्स पर अमेरिका पर लगा दिए हैं। और इसकी वजह से सारे ऑटो कंपनीज कल बेहद दबाव में थे। 5 से 9% की गिरावट थी। जनरल मोटर्स में, फोर्ड में, स्टेलांटिस ने कनाडा और मेक्सिको दोनों में अपना प्रोडक्शन रोक दिया है। और फोर्ड ने जो है डिस्काउंट्स अनाउंस किए हैं कंज्यूमर्स के लिए। वोक्सवैगन ने तो अब ये कह दिया है कि हम जो गाड़ियां यूरोप से भेजेंगे यूएस में वो इंपोर्ट फीस लगाकर भेजेंगे, तो और आपको महंगी खरीदनी पड़ेंगी गाड़ियां डीलर्स को। कल एक और चीज हुई, तेल की कीमतों में भारी बिकवाली हुई और वो टैरिफ की वजह से नहीं हुई, वो ओपेक की वजह से हुई। ओपेक जो प्रोडक्शन बढ़ाने वाला था, जितना बढ़ाने वाला था उससे उन्होंने अब ये ऐलान किया है कि उससे तिगुना बढ़ाएंगे। जो 1.5 लाख बैरल बढ़ाने वाले थे वो अब मई के महीने से 4.5 लाख बैरल प्रतिदिन बढ़ाने वाले हैं, जिसकी वजह से कल ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई दोनों में 7% की गिरावट थी। और वो उन्होंने इसलिए किया क्योंकि काफी सारे ऐसे सदस्य हैं ओपेक के जो अपने जो आवंटन किया गया है उनका उससे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उनको लाइन पर लाने के लिए ओपेक ने ये कदम उठाया कि भले प्राइसेस गिर जाए मगर आप जो है आपके प्रोडक्शन कोटा से ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आज का सबसे बड़ा इवेंट यही है कि जेरोम पावेल आज बयान देने वाले हैं शाम को। उनके वक्त के हिसाब से शाम को पहला ऐसा बयान होगा उनका ये टैरिफ के इस इवेंट के बाद। आज का दूसरा सबसे बड़ा ट्रिगर नॉन फार्म पेरोल्स का है। महीने दर महीने थोड़ी सी कमी आने की उम्मीद है, 1,40,000 के अनुमान है, मगर अब इसे लैग ही समझ लीजिए क्योंकि असली डेटा जो है हमें इस महीने देखना होगा कि किस तरह का निकल कर आता है।